नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी रिपब्लिक डे। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को। जितने भी हमारे फ्रेंड्स जितने लोग देख रहे हैं सभी सबसे पहले एक वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर भी कर दें और बताएं कमेंट करके वीडियो कितना अच्छा लगा। आइए जानेंगे हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के लिए। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आइए जानेंगे। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग पूरा फुल तरीके से इसको एंजॉय कीजिए और गणतंत्र दिवस को मनाइए। आइए और जानेंगे इनके बारे में। देखिए संस्कार संस्कृति और शान मिले, ऐसे हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले। रहे हम सब ऐसे मिलजुल कर, मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में भगवान मिले। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। ये नफरत बुरी है ना पालो इसे, ये नफरत बुरी है ना पालो इसे। दिलों में नफरत है निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा, ना इसका ना उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे। देखिए आप लोगों को गणतंत्र दिवस की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स एक लाइक करके इसे शेयर कर दें, पूरा फैलाएं। बहुत ही शानदार वीडियो आपके सामने हम लेके आए हैं कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। आइए और जानेंगे, देख लीजिए हम लोग का तिरंगा झंडा है। आइए जानेंगे इनके बारे में। देखिए परिचय। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व, ध्यान दीजिएगा रिपब्लिक डे जो है भारत का राष्ट्रीय पर्व, नेशनल फेस्टिवल है जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण चीज जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 50 को भारत अधिनियम 1935 को हटाकर भारत संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मीन्स आईएनसी ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। अन्य 2 स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, कुल मिला के 3 जो है नेशनल फेस्टिवल है, 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। आज आपका एक गणतंत्र दिवस, सेकंड स्वतंत्रता दिवस और तीसरा आपका है गांधी जयंती। आइए और जानेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में। देखिए हैप्पी रिपब्लिक डे, प्राउड टू बी इंडियन। सभी इंडियन को गर्व होना चाहिए। आई एम एन इंडियन, बोलिए आई एम एन इंडियन। हैप्पी रिपब्लिक डे। आइए और जाने देखिए इनके बारे में। सन 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायत्तोपनिवेश यानी डोमिनियन का पद नहीं प्रदान करेगी, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई बन जाने, उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक
26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे, मेंबर थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी। पूछे कितनी समितियां थी? 22 समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी। और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। आइए और जानेंगे इनके बारे में। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। याद रखिएगा, प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया। देखिए, हम लोग संविधान बनने में कुल मिला के 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया। इसलिए 26 नवंबर दिवस को भारत में संविधान दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद मीन्स संविधान 26 जनवरी मीन्स आज यह देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश हजारों देशभक्तों के बलिदान के बाद अंग्रेजों की दास्तां, अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय शासन और कानून व्यवस्था लागू हुई। भाइयों और बहनों ने इस स्वतंत्रता को पाने में अपने देश की हजारों माताओं की गोद सूनी हो गई थी। हजारों बहनों बेटियों की मांग का सिंदूर मिट गया था। तब कहीं इस महान बलिदान के बाद देश स्वतंत्र हो सका था। देखिए, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है। इसके बाद सामूहिक रूप में खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। जन गण मन हम लोग का राष्ट्रगान है। फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दिया जाता है। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन, एक राजपथ पर राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी भाग लेते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों में राष्ट्रीय कैडेट कोर व विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आते हैं। समारोह में भाग लेना एक सम्मान की बात होती है। परेड प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति सैनिकों के लिए एक स्मारक जो राजपथ के एक छोर पर इंडिया गेट पर स्थित है पर पुष्प माला अर्पित करते हैं। इसके बाद शहीद सैनिकों की स्मृति में 2 मिनट मौन रखा जाता है। यह देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े युद्ध व स्वतंत्रता आंदोलन में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के बलिदान का एक स्मारक है। इसके बाद प्रधानमंत्री अन्य व्यक्तियों के साथ राजपथ पर स्थित मंच तक आते हैं। राष्ट्रपति बाद में अवसर के मुख्य अतिथि के साथ आते हैं। ये सब कुछ जानकारी आपको प्राप्त हो रही आज 26 जनवरी के शुभ अवसर गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के अवसर पर। आइए और जानेंगे। वीडियो को लाइक अवश्य कर देंगे और चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। हर टाइप का आपको वीडियो हमारे चैनल में मिलता रहता है इजी लर्निंग क्लासेस में। आइए और जानेंगे। देखिए इनके बारे में, देखिए कहता है
परेड में विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी भी होती है। प्रदर्शनी में हर राज्य के लोगों की विशेषता, उनके लोकगीत, वह कला का दृश्यचित्र प्रस्तुत किया जाता है। हर प्रदर्शनी भारत की विविधता व सांस्कृतिक समृद्धि प्रदर्शित करती है। परेड और जुलूस राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित होता है और देश के हर कोने में करोड़ों दर्शकों के द्वारा देखा जाता है। 2014 में भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के प्रोटोकॉल विभाग ने पहली बार मुंबई के मरीन ड्राइव पर परेड आयोजित की, जैसी हर वर्ष नई दिल्ली में राजपथ में होती है। आइए और जाने, देखिए भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथियों की सूची हम कुछ वर्ष का बताएंगे जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ सकते हैं इस देश में है कौन अतिथि आए थे। देखिए वर्ष 2020 की बात है तो पद और मुख्य अतिथि का नाम देखिए, जेयर बोल्सोनारो राष्ट्रपति थे कहाँ के, ब्राजील का। 2019 में सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका का। 2018 में सभी 10 आसियान देशों के प्रमुख थे, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। 2017 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नायान थे अबू धाबी में। 2016 में राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेन फ्रांस श्रीलंका के आए थे नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में। 2015 में राष्ट्रपति बराक ओबामा आए थे यूएसए, जो अमेरिका राष्ट्रपति थे वो आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। तो बहुत ही कम कुछ लिस्ट करवा दिए जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए भी। ये सब कुछ अतिथि प्रत्येक 26 जनवरी को आते हैं। 2021 में जो है कोरोना कारण से कैंसिल कर दिया गया था। आइए और जानेंगे। देखिए इतनी सी हवाओं को बनाए रखना, रोशनी की चिरागों को जलाए रखना। फिर जान लीजिए लास्ट टाइम फिर बता देते इस आपको तो इस आपका टॉपिक को, लहू देकर है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे सदा अपने दिल में बसाए रखना। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। हैप्पी रिपब्लिक डे पूरे आपको और आपके फैमिली को, हर सभी को मेरी तरफ से, आपको ईजल कसस की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर इसी टाइप के तहत के लिए मिलते रहेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको थैंक यू।